सब पानी आ नहीं रहा, देखो आधा घंटा हो चुका, उसके बाद भी अभी ये स्थिति है। ये देख लो, ये देखो। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, यूपी हरियाणा और राजस्थान के बाद अब दिल्ली वाले भी अमृतकाल का मजा लूटने लगे। मतलब पानी और नानी दोनों याद आ रही हैं। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने तो पहले ही कहा था कि अब दिल्ली का होना तय है सत्यानाश, क्योंकि यहाँ झाड़ू नहीं आ चुका है बांस। यानी कि भैया एक तो अभी तक इन लोगों ने अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं की, ऊपर से कहीं बिजली नहीं आ रही है, तो कहीं पानी के लाले पड़े हैं, तो कहीं पार्कों में एंट्री फीस वसूला जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बेचारे समझ रहे थे कि मोदी जी के आने से दिल्ली बनेगा जापान, लेकिन यहाँ तो आए दिन खड़े हो रहे हैं सबके कान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देखना कुछ दिन बाद यहाँ अस्पतालों में दवाई की किल्लत होगी, स्कूलों में ताले लग जाएंगे, और यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सिर्फ चूना लगाया जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जब तक दिल्ली में पानी की समस्या दूर नहीं होती, तब तक लोगों को अंधभक्तों की तरह गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये भारत एक गौरवशाली क्षण से गुजर रहा है, जहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और उड़ान नीति के द्वारा जिस हिसाब से जनता जो चप्पल भी पहनती है वो भी जहाज में चल पा रही है। तो भैया सुना, रिमोट से लहंगा उठाने वाले रवि किशन का कहना है कि आज मोदी जी और उड़ान नीतियों की वजह से चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में घूम रहे हैं। लल्लन भैया ये बात एकदम सच है, क्योंकि अभी हजारों लोग फरवरी में ही अमेरिका घूम कर आए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि अभी और 10 साल बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए, क्योंकि इतना तो कपिल शर्मा के जोक पर भी हंसी नहीं आती जितना कि इन लोगों की बातें सुनकर आती है। बताओ, लोग गरीबी से तंग आकर यहाँ अपने बच्चे बेच रहे हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी से तंग आकर ईंट और सीमेंट ढो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि अब हवाई चप्पल वाला भी सूट बूट पहनकर कॉफी पीते हुए प्लेन में घूमता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, यहाँ ट्रेन में एक स्लीपर सीट तो मिल नहीं पा रही है, और ये अमृतकाल का फर्जी ढोल पीट रहे हैं। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये उस गरीब के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो फकीर होने के बावजूद भी हर महीने विदेश घूमने जाता है।